दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर डीमर्जर कंप्लीट कब होगा, क्योंकि सबको अपेक्षा है कि उसके बाद बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी को लेकर चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अपनी राय दी है कब तक ये पूरी प्रक्रिया होगी और इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा। वैसे इस समय टाटा मोटर्स लगातार बहुत सारे फैसले कर रहे हैं अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, और ईवी सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले किए जा रहे हैं। इस साल कंपनी का कुछ बिजनेस घटा है, आप देखें तो उनका मार्केट शेयर ईवी में भी कम हुआ है, क्योंकि दूसरी कंपनियों ने भी नए मॉडल लॉन्च करने शुरू किए। ऐसे में रणनीति यहाँ पे बदलते हुए दिखाई देगा टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स के अगर आप मॉडल देखें तो सेफ्टी रेटिंग में दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी आगे है। इसके अलावा लगातार अच्छे पैटेंट हासिल हो रहे हैं, जो इनके पास टेक्नोलॉजी है वो ज़बरदस्त है। यहाँ तक कि कंपनी अब विदाउट ड्राइवर यानी आप देखो ऑटो पायलट मोड पे भी गाड़ियाँ लॉन्च करने की तैयारी करी है, और कल हमने ऑलरेडी इस वीडियो में पिछले डिस्कस भी किया है कि इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो जल्द ही ऐसे कारें भी हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी। आपको देख कि सेल्फ ऑटो पायलट मोड से गाड़ी ड्राइव होती हुई दिखाई देगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 718 पर क्लोजिंग थी BSE पर, 0.077% की तेज़ी। तो या यूँ कह भी सकते हैं कि हम फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। और स्टॉक में हमने फ्राइडे को कुछ गिरावट भी देखी, 715 का लो बना, 21 का 721 का हाई बना, लेकिन सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो है डीमर्जर को लेकर। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर की तरफ से अपनी जानकारी उन्होंने शेयर की है। तो आप देख सकते हो कि जो इस समय टाटा मोटर्स के जो निवेशक हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। आने वाले समय में टाटा मोटर्स के शेयर 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, यानी आपके पास अगर एक शेयर तो उसके बदले आपको 2 शेयर मिल जाएंगे। और इसी की जानकारी शेयर करते हुए टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि टाटा मोटर्स के कारोबार को 2 लिस्टेड कंपनियों में बांटने से आने वाले इसमें जो रणनीतिक स्पष्टता आएगी, जिससे शेयर धारकों को लंबी अवधि में काफ़ी लाभ होगा। तो फाइनेंशियल 2024-25 के लिए जो 80वीं इनकी वार्षिक रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, इस दौरान शेयर धारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि टाटा मोटर्स का 2 लिस्टेड कंपनियों में, जिसमें कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल साथ में, जिसमें आप देखें तो ईवी सेगमेंट और JLR भी शामिल है, का जो विभाजन का काम तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। यानी काम बिल्कुल प्रोग्रेस पे और जल्दी ही ये पूरा होगा। एन चंद्रशेखर ने कहा है कि इस प्रस्तावित डीमर्जर की अधिक जो वजह से देखो तो अधिक रणनीतिक स्पष्टता और तेजी आएगी, जिससे जो कार्य निष्पादन और मूल्य सृजन की ओर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। यानी दोनों कंपनियां अपने बिजनेस को लेकर फैसले तेजी से कर पाएंगे, और इससे आप देखें तो समय और पैसे की बचत भी होगी। ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा, कर्मचारियों के लिए कैरियर अवसर भी बढ़ेंगे और शेयरधारकों को दीर्घकालिक लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में शेयरधारकों ने कंपनी के विभाजन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यानी आप देखें तो प्रक्रिया जो थी उसमें शेयरधारकों ने अपना रोल अदा किया, उन्होंने इसको मंजूर कर दिया, इस योजना को, जिसके वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के दौरान पूरा होने की उम्मीद है। यानी ये 2025 की दूसरी जो छमाही है, अब ये आप देख दो कि Q1 के दरमियान या Q2 के दरमियान आप समझ सकते हो कि ये पूरा होने की उम्मीद है। तो इस प्रक्रिया के तहत शेयरधारकों को दोनों कंपनियों के बराबर शेयर मिलेंगे। आगे की राह के बारे में विस्तार से बताते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि हम अपनी रणनीति में विश्वास, अपने क्रियान्वयन में मजबूती और अपने लोगों में भरोसे के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में कदम रख रहे हैं। यहाँ पे एन चंद्रशेखर ने कहा है कि टाटा मोटर्स का लक्ष्य घरेलू यात्री वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन को मुख्य धारा में लाने का है। अपनी इस योजना के तहत कंपनी ईवी श्रृंखला को मजबूत करने और साथ में मौजूदा मॉडल के लिए मूल्य को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चालू वित्त वर्ष में हैरियर ईवी और उसके बाद में सियरा ईवी उतारने की तैयारी कर रही है। साथ ही कंपनी अपने मौजूदा मॉडल में भी कई तरह के सुधार करने की योजना बना रही है। टाटा मोटर्स ने 2024-25 में करीब 65,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे हैं।
तो बिल्कुल प्लान तैयार है, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे सामने डीमर्जर पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और ये अच्छा मौका है। इस समय शेयर की प्राइस भी काफ़ी नीचे है, जो स्टॉक 1150 के ऊपर था वो इस समय 700 के पास है। निवेश इसमें करने में अभी आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एक के बदले आपके पास 2 शेयर होंगे और दोनों बिजनेस अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ पाएंगे और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। वैसे भी देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है। कमर्शियल व्हीकल में भी कंपनी हमारे पड़ोसी देशों में भी बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। काफ़ी सारे जो मॉडल है काफ़ी पॉपुलर है। श्रीलंका में जैसे अगर आप देखेंगे तो टाटा की कमर्शियल व्हीकल बहुत ज़्यादा आपको दिखा देंगे और पैसेंजर व्हीकल की श्रृंखला, और अगर आप देखें ईवी में तो इंडिया में अगर आप देखें तो वो नंबर 1 है ऑलरेडी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी अब अपने जो मॉडल है वो और नए लॉन्च कर रही है। लगातार हर महीने कोई नया मॉडल आ रहा है, जिससे मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स अपना ईवी व्हीकल का जो सेगमेंट है उसमें 50% की हिस्सेदारी का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे नए मॉडल के साथ में। तो ये देख सकते हो कि टाटा मोटर्स जो भारत की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में फिर से आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी पर कब्जा करना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने नए और बेहतर मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार 4 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है। कम कीमत वाले वाहन, मीडियम रेंज वाले वाहन, महंगे वाहन और फ्लीट यानी बड़े वाहनों का सेगमेंट। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स जल्दी 20 लाख रुपए से ऊपर के सेगमेंट में हैरियर ईवी और सियरा ईवी नाम के नए मॉडल लॉन्च करने वाली है, जिससे कंपनी इस महंगे सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स इस बात पर काम कर रही है कि कंपनी इलेक्ट्रिक कार की कीमत और मेंटेनेंस सीएनजी गाड़ियों जितना सस्ता हो जाए, ताकि ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार खरीद सके। फिलहाल कंपनी के पास बाजार का लगभग 40-41% का हिस्सा है, जो पिछले साल 55% के आसपास था। इसमें थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि बाजार में और भी कंपनियां जो अपने नए मॉडल ला रही है। तो आप देखिए 2-3 साल पहले ये इनका मार्केट शेयर 70% के आसपास था, जो इस समय 40% के आसपास है, क्योंकि उस समय दूसरी कंपनियां इतने मॉडल नहीं बना रही थी। लेकिन अब महिंद्रा और दूसरी बड़ी कंपनियां काफ़ी सारे मॉडल निकाल रही है, जिससे इनका मार्केट शेयर कम हुआ। ये फिर से 50% पे इसको लेके जाना चाहते हैं। कम कीमत वाले सेगमेंट में 8 से 12 लाख रुपए में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स का कब्जा अच्छा है। वही मीडियम रेंज में 12 से 20 लाख में कंपनी अपने नए मॉडल नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के जरिए फिर से बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। महंगे कारों के सेगमेंट में कंपनी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कंपनी मॉडल आने के बाद इस बाजार में फिर अपनी जगह बनाएगी। फ्लीट सेगमेंट में पिछले साल सरकारी प्रोत्साहन योजना खत्म होने से बिक्री कम हुई है, लेकिन कंपनी क्षेत्र में अपने सुधार के लिए काम कर रही है। टाटा मोटर्स ने 2024-25 में 65,000 इलेक्ट्रिक कार बेचे, जो पिछले साल से 10% कम है। कंपनी फिर से बाजार में मौजूद स्थिति बनाने के लिए मेहनत कर रही है, तो आने वाले समय फिर स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देगी। वैसे अगर आप देखें तो बिजनेस कंपनी का अच्छा है। रिवेन्यू देखें मार्च 2024 में पिछले साल 1,20,431 करोड़ के आसपास था। इस बार मार्च 2025 में 1,21,012 करोड़ तक पहुंचा, तो रिवेन्यू बढ़ा ही है, थोड़ा तो बढ़ा है। और दिसंबर में ये 1,14,334 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे तो रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करूँ मार्च 2024 में 17,528 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। इस बार मार्च में 8,556 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। दिसंबर की बात करूँ 5,485 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन ये जो मार्च में भारी भरकम प्रॉफिट हुआ, इसमें कंपनी को अदर इनकम जुड़ी थी, जिसकी वजह से हुआ था। अब नेटवर्थ भी बढ़ा है। 2020 में 63,892 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 93,094 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये बातें साबित करी है कि टाटा मोटर्स आने वाले समय कमाल कर सकता है और काफ़ी उम्मीद बेहतर है, इसका प्रदर्शन आने वाले समय और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।